हमारे एरिया में से तो यानी कि 500 लोग मेंबर्स को तो हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। केटीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर कि उनका एहसान रहेगा, जिंदगी भर एहसान रहेगा कि उन्होंने हमारे को एक हिम्मत दिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा बोलते ना सर, वो सहारा हमको केटीआर साहब से मिला। नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। तेलंगाना भवन में मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरा खवातीन ने केसीआर जिंदाबाद के नारे लगाए। केटीआर साहब का जिंदगी भर हम पर एहसान रहेगा, इन्होंने हमें कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलाकर हमारे घरों को टूटने से बचाया। मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरा लोगों ने तेलंगाना भवन पहुंचकर केटीआर और बीआरएस पार्टी का अदालत से स्टे ऑर्डर दिलाने पर इनका शुक्रिया अदा किया। हमारे एरिया में से तो यानी कि 500 लोग मेंबर्स को तो हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। केटीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर कि उनका एहसान रहेगा, जिंदगी भर एहसान रहेगा कि उन्होंने हमारे को एक हिम्मत दिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा बोलते ना सर, वो सहारा हमको केटीआर साहब से मिला। जी, मेरा नाम मुस्कान फातिमा है, मैं किशनबाग से बीआरएस पार्टी यहाँ पे ऑफिस को आई हूँ। जी, मैं बीआरएस पार्टी को आई हुई हूँ क्योंकि हमको केसीआर साहब भरोसा दिलाए थे, केटीआर साहब घर के पास आके कि आपके घरों को कुछ नहीं होगा। तो हमारे वाकई में हमारे पास जो नोटिस स्टे ऑर्डर आया, साहब के भरोसे पे हम लोग यहाँ पे आए। तो हमको भरोसा, साहब के भरोसे पे आया कि उन्होंने हमारे को आगे कुछ करेंगे बोल के हमको भरोसा आया। आज तक हम जिसको वोट डालते हैं या जिसको हमारे पूछते हुए हमको उनसे कोई उम्मीद नहीं मिली। हम लोग उनकी उम्मीद पे ठहरे हुए थे, लेकिन हमको बहुत बड़ा धोखा दे दिए। जो मूसा नदी के नहीं समंदर में धकले जैसा धोखा दे दिया हमारे को। लेकिन केटीआर साहब हमारे को एक भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ है, तो आगे भी हम उनके संगत रहेंगे और हमारी हर आने वाली नस्ल बीआरएस पार्टी को ही चुनेंगी। और यानी कि हमको जो सपोर्ट करे हम इनको बराबर सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। हमारे घरों के हद तक आए तो चाहे हम मर जाएंगे, सामने वाले को मार देंगे, उतना जुनून है हमारे अंदर, हमारे घर के हद तक है। क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा। हमारे पीढ़ियों से हम लोग वहाँ पे रहते हुए आए। मैं 30 साल की हूँ, मैं बचपना वहाँ पे गुजारी वो घर में। तो आज वो मेरे घर के पास अगर कोई भी आए, चाहे कोई भी रहो, रेवंत रेड्डी की तरफ से आओ चाहे किधर से भी आओ, या हम लोगों की लाशों के ऊपर से हम लोगों के घर तोड़ना, जो भी हमारे किशनबाग में घर तोड़ेंगे, जितनी पब्लिक है सब घर के सामने आके ठहर जाएंगे, चाहे मारेंगे या मर जाएंगे, दोनों में से एक ही काम करेंगे। घर के हद तक हमारे आ गए। हम गवर्नमेंट की तरफ से ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि कुछ लोगों को डबल बेडरूम दिया गया और वो लोग बहुत खुश है करके, तो ऐसे आप लोग के पास से भी कुछ है कि डबल बेडरूम मिला के वाकई यहाँ से खाली करके लोग वहाँ पर खुश है? जो यानी कि इलीगल जो रह रहे थे लोग, वो लोगों को शायद इन लोगों ले जाके 1-2 घर दे दिए तो वो लोग खुश है। हम लोग आजकल में न्याय से है, हम लोग हमारे बाप दादा से रहे तो है वहाँ पे। तो लोग जैसा कि आजकल में आके गाँव से कौन से स्टेट से आके यहाँ पे बस गए, जो नदी के अंदर थे, जो इलीगल तरीके से रह रहे थे, उन लोगों को तुम ले जाके 1-2 बेडरूम दे दिए तो वो लोग खुश होते। हम लोग खानदानी लोग खुश नहीं होने वाले नहीं है। तो ये है ना, रेवंत रेड्डी को जाके अच्छे से समझने की बात है कि हमारे घर के हद तक पहले देखो कौन है इलीगल है, लीगल तरीके से रह रहे हैं, लिंक डॉक्यूमेंट्स है, क्या है पहले देखो। वो अनपढ़ तो नहीं है ना, पढ़ा लिखा ही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आता, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। तो वो हिसाब से सामने वाला वो देखना। खाली 4-5 लोगों को जो गांव वाले रहते इधर उधर से आ जाते, स्टेट होम से बांग्लादेश के, बिहार के, वो लोग आ जाते, वो लोगों को लेके जाके 1-2 बेडरूम दे दिए तो वो लोग खुश होते। हम लोग खुश होने वाले नहीं है। कोर्ट में पिटीशन फाइल करें तो स्टे आ गया, उसके ऊपर कितने घरों का आप लोग ने पिटीशन? हम लोग जितने भी यहाँ पे आए थे, जब कितने घर के लोग अभी हमारे एरिया में से तो यानी कि 500 लोग मेंबर्स को तो हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। केटीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर कि उनका एहसान रहेगा, जिंदगी भर एहसान रहेगा कि उन्होंने हमारे को एक हिम्मत दिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा बोलते ना सर, वो सहारा हमको केटीआर साहब से मिला।